I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just. हेलो गाइस, ये वीडियो कंटिन्यूज होने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमेशन हब। ये वीडियो हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमेशन हब। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्वॉर्ड का हैंडल। ये वीडियो कंटिन्यूज है जो हमने पिछली वीडियो में स्वॉर्ड बनाई थी, उसी सीरीज की। तो आज की इस वीडियो में हम इसका हैंडल बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें एक क्यूब चाहिए होगा। इसको स्केल कर लें और उसके बाद इसको अपने मॉडल जहाँ भी हैंडल बनाए वहाँ पे फिट कर लें। जैसे कि अभी हमें इसमें मिरर मॉडिफाई अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए हमें इसकी लोकेशन सही करनी होगी। तो आप Alt-G कर ले, तो इससे आपके जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन सही हो जाएगी। और उसके बाद हमें एडिट मोड में जाना है और एक वर्टेक्स यहाँ पे लगा देनी है। और उसके बाद वर्टेक्स मोड में जाके सारी ये वाली वर्टेक्स है एक्स वर्टेक्स को सिलेक्ट डिलीट कर देना है। यहाँ पे एक्स दबा के वर्टेक्स पे यहाँ पे क्लिक कर देना, तो ये वर्टेक्स डिलीट हो जाएगी। अब इसके बाद हमें इसमें मिरर मॉडिफाई अप्लाई करना है। और याद रखिए हमें ये क्लिपिंग ऑन रखनी है, वरना अगर हमें ये क्लिपिंग ऑन नहीं रखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये आपस में मर्ज नहीं होंगे। तो इसलिए हमें क्लिपिंग ऑन रखनी है। अब हम अगर इसे बाहर निकालें तो जिन सही से हो रहा है। अब ये एक ही ऑब्जेक्ट की तरह वो कर रहे, तो अब हम अपने हैंडल की मॉडलिंग शुरू करते हैं। एडिट मोड पे जाके हमें एस दबाना है और इसे स्केल कर लेना है। उसके बाद हमें अपना हैंडल जितना भी बड़ा रखना है उस हिसाब से हमें इसे जहाँ मूव टूल पे जाके इसको वाई एक्सिस पे मूव कर लेना है। और अब हम इसे एक्सट्रूड करने वाले हैं, क्योंकि हमें हैंडल बनाना है इस हिसाब से। तो इसको आर दबा के रोटेट कर लीजिए और उसके बाद ई फिर से। अब ये मुझे सही लग रहा है, तो अब हम इसे देखेंगे अपने मॉडल की तरह कि हमारे मॉडल में ये सही आ रहा है या नहीं। तो आई थिंक ये सही है। अब हम पहले इसमें एक और वर्टेक्स ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसे दोबारा से नीचे से डिलीट करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम ऊपर जो भी सब करेंगे वो नीचे भी, इसलिए हमें नीचे भी मिरर मॉडिफाई अप्लाई करना होगा। और वो करने के लिए पहले आपको नीचे वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट करके वर्टेक्स पे जाके डिलीट करना है। और अब जो आपने पहले मिरर मॉडिफायर अप्लाई किया था उसी में Z एक्सिस पे सिलेक्ट कर लेना है। और अब आप इसे ऊपर मूव कर दीजिए और अब सही से सिलेक्ट हो चुका है। अब हमें स्केल कर लें, इससे पहले सिलेक्ट करके हमें इसे स्केल कर लेना है। तो हमें देख लेना है कि जो हमारी स्वॉर्ड है उसके हिसाब से इसे स्केल कर लेना है। जहाँ पे मुझे इतना स्केल सही लग रहा है। अब इसके बाद हमें इसे ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करना है। हमें सिलेक्ट करके एक्सट्रूड। अब हमें ये नीचे वाली वर्टेक्स है इसे सिलेक्ट करके जो फेसिस है, आप कीबोर्ड पे 3 नंपैड पे 3 दबा दीजिएगा और R दबा के इस सबको सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद हमें Alt+S दबाना है और इससे हम ये देखिए इस तरह से होगी। और इसे हमें बाहर की तरफ स्केल कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा हैंडल बन चुका है। आप इसे अपने हिसाब से जैसा भी रखना चाहे रख सकते हैं। और इसके बाद मुझे लग रहा है हमें थोड़ा से छोटा करना होगा, तो हम इसे छोटा कर लेंगे।
पहले हम इसे, हमारा जो इसका ऑरिजिन है वो यहाँ पे है, अब इसे हमें सही करना है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट पे जाके सेट ऑरिजिन पे जाएंगे और यहाँ पे ऑरिजिन टू ज्योमेट्री है, वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये ज्योमेट्री पे ऑरिजिन आ जाएगा। लेकिन ये अभी हमें यहीं पर रखना होगा, क्योंकि अगर हम इसे ऐसा करेंगे तो मिरर मॉडिफायर वर्क नहीं करेगा, तो इसलिए हमें इसे यही रखना होगा। हमें इसे सबको सिलेक्ट करके स्मॉल कर लेना है और अब इसे थोड़ा इस तरफ करना है। इसके बाद हमें देखना है कि जो हमारा हैंडल है वो सही से है या नहीं। तो अब इसके बाद हमें जो हमारी ये बीच की वोर्टेक्स है इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आप इसे स्मॉल करना चाहे तो कर सकते हैं, मेरे लिए इतना काफ़ी है तो इतना रखते हैं। उसके बाद हमें जो वोर्टेक्स सिलेक्ट है उसको आई डुबा के अंदर की तरफ एक्सट्रूड करना है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आप ई दबा के आप इसे स्केल कर सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि आप आई दबा के इसे करिए। तो उसके बाद हमें जो हमारी जो वर्टेक्स है यहाँ पे जो वाले, क्योंकि हमें इसे मर्ज करना होगा इस वाले के साथ, तो हमें इसे सेलेक्ट करना है और जो टू दबा के हमें ये हमारे जो एज मोड पे जाना है और अब इसे मर्ज कर देना है। इसे ऐसे यहाँ से ग्रैब कर देना है सारा, और अगर क्लिपिंग ऑन होगी तो ये मर्ज हो जाएगा। अब ये इससे मर्ज हो गया और अब हम अगर हम क्लिपिंग को ऑफ करेंगे तभी ये इससे अलग होगा, वरना क्लिपिंग को ऑन रखते हुए ये इससे अलग नहीं होगा। इसके बाद हमें जो हमारी जो बीच की वर्टेक्स है उसे सिलेक्ट करके अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर देना है, इतना काफ़ी है। उसके बाद हमें इसे स्मूथ करना है, इसके लिए हमें सब डिवाइड मॉडिफायर लगाना पड़ेगा। उससे पहले हम इसे थोड़ा इसमें एजिस ऐड कर लें। यहाँ पे कंट्रोल आर दबा के इसमें एजिस ऐड करनी होगी, तो एक एजिस यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, एक एजिस यहाँ पे, एक एजिस ऊपर की तरफ, एक एजिस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ताकि ये सही से हो जाए स्मूथ, मतलब इसकी जो एजिस है वो हार्ड रहे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। इसे दबा के हमें जी दबा के इसको इस डबल हमें 2 बार जी दबाना पड़ेगा तभी ये होगा। जैसे कि हम एक और वर्टेक्स ऐड कर रहे हैं, तो हमें पहले एक बार जी फिर दूसरी बार, उसके बाद ये एज स्लाइड होने लग पड़ेंगे। अगर हम एक बार जी दबाएंगे तो ये ऐसे होगी, अगर हम 2 बार जी दबाएंगे तो ये ऐसे स्लाइड होने लग पड़ेगी। अब इसके बाद हमें एक वर्टेक्स यहाँ पे भी ऐड करनी है। उसके लिए हमें वर्टेक्स ऐड करने के बाद कंट्रोल बी दबाना है और उसके बाद हमें जो एजिस है उसको सही से कर लेनी है। अब पहले हम इसे कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेते हैं। अब हमें एज मोड पे अब हमें सब डिवाइड इस पे लगाना है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट है कंट्रोल 1 या 2 दबा सकते हैं। कंट्रोल 2 दबाएंगे और देखिए जी यहाँ पे ये स्मूथ हो चुका है। यहाँ पे सब डिवाइड मॉडिफायर लग सकता है, वरना आप ऐड मॉडिफायर पे जाके यहाँ पे सब डिवीज़न लगा सकते हैं, ये दोनों सेम ही है। उसके बाद हमें इसे स्मूथ कर लेना है। तो देखिए ये मेरे हिसाब से ये इतना स्मूथ काफ़ी है। आई थिंक हमें यहाँ पे कंट्रोल बी दबा के वर्टेक्स ऐड करनी होगी, तो हम वर्टेक्स ऐड कर लेते हैं और अब हम इसे दबाएंगे, स्मूथ करेंगे, तो देखिए ये परफेक्ट स्मूथ हो चुका है।
आप ऐसे जो हमारा जो ब्लेड है उसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने मॉडल के अकॉर्डिंग, अगर आपको जैसा भी चाहिए। तो हम थोड़ा सा ऐसे बड़ा करने के बाद इसे मूव कर लेंगे और आई थिंक अभी ये सही है, सही लग रहा है। और हम इसे थोड़ा सा स्केल भी कर लेंगे Z एक्सिस पे। तो आई थिंक अभी ये सही है हमारे जो हैंडल है उसके अकॉर्डिंग। तो अब हमारा जो हैंडल का जो बेसिक है वो बन चुका है। अब इसके बाद हमें जो हैंडल बनाना है वो होगा जहाँ पे इसे पकड़ना है, वो वाली हैंडल बनाना है। तो उसके लिए हमें एक सर्कल चाहिए होगा। आप सर्कल ले लीजिए, इसको आप कंट्रोल R दबाने के बाद X एक्सिस पे रोटेट कर लीजिए 90 डिग्री पे। अब इसे रोटेट कर दिए। अब G प्रेस करके Y दबाना और इसे आप ऐसे यहाँ पे कर लीजिएगा, मूव कर ले। अब इसे स्केल कर लें ताकि हमारा जो हैंडल है उसे पकड़, हमारे जो हैंडल बनाने वाले हैं उसके लिए हमें इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ ही स्केल करना होगा, मतलब बड़ा थोड़ा बनाना पड़ेगा। इसके बाद हमें देख लीजिए कि आप कैसे ये फिट हो रहा है, उस हिसाब से आप इसे स्केल कर लीजिए। जैसे कि आई थिंक हमें इसे थोड़ा सा ऊपर करना होगा, इसे स्केल कीजिए। आई थिंक ये सही है। तो आप इस जो वो फेस मोड पे जाके इसे सिलेक्ट कर लीजिए और आप इसे बाहर की तरफ ई दबा के एक्सट्रूड कर लीजिए। इसके बाद आपको जो हैंडल बनाना है, लेकिन उससे पहले हमें ये वाला पार्ट बनाना है। तो इसलिए हमें आई दबा के अंदर की तरफ इंसर्ट कर लीजिए। अगेन मैं बता दूँ, आप पहले ई दबा के भी इसे स्केल कर सकते हैं, एक ही बात है दोनों। उसके बाद हमें एक्सट्रूड करना है वाई एक्सिस पे, जी और वाई दबा दीजिए और वाई एक्सिस पे इसको एक्सट्रूड कर दीजिए अंदर की तरफ। अब हमें आई दबा के इसे इंसर्ट करना है। आप ई दबा के भी कर सकते हैं, सेम ही है दोनों, अगेन मैं बता रहा हूँ। तो आप इसे कर लीजिए क्योंकि हमें इसे सब डिवीज़न इस पे भी मॉडिफाई अप्लाई करना होगा। सब डिवीज़न मॉडिफायर हमें लगभग हर एक जो हमें बनाना हो मॉडल उस पर अप्लाई करते हैं, एक्सेप्ट जो हमें लो पॉली बनानी है उससे छोड़कर। क्योंकि जैसे कि लो पॉली में हमारे जो एजिस है वो थोड़ी दिखती रहती है। आपने कई गेम्स में भी देखा होगा कि एजिस है जो वो थोड़ी ऐसे दिखती है। तो हमें लो पॉली में ऐसे होता है, लेकिन कई लो पॉली मॉडल में भी हम सब डिवीज़न ऐड करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे उसका आपको बनाना है, मॉडल कैसा बनाना है, आपको उसका स्मूथ रखना है या उसको हार्ड रखना है। लो पॉली बेसिकली वो होता है जिसमें वर्टेक्स कम होती है, और हाई पॉली मॉडल वो होता है जिसमें आप स्कल्पटिंग करते हो, वो हाई पॉली होता है। और हाई पॉली मॉडल को हम लो पॉली में कन्वर्ट करते हैं, वो क्योंकि हमें स्कल्पटिंग करने के बाद उसे लो पॉली में कन्वर्ट करना पड़ता है। वरना अगर हम किसी भी कैरेक्टर को स्कल्प करने के बाद सीधा अप्लाई करेंगे तो वो सही से अप्लाई नहीं होगा, इसलिए हमें उसे लो पॉली में कन्वर्ट करना पड़ता है। हम ऐसे ही इसमें भी वर्टेक्स ऐड करते जाएंगे। Z दबा के आप वायर फ्रेम मोड पे जा सकते हो और देखिए आप इसे इंसर्ट कर सकते हो। और आई थिंक हमें इसे थोड़ा सा बाहर भी निकाल देना चाहिए। तो हम 3 दबा के नम पैड पे इसे साइड व्यू पे जाके और वर्टेक्स सिलेक्ट करके यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसे बाहर की तरफ मतलब मूव कर देंगे। एक्सट्रूड नहीं करना, मूव करना है, क्योंकि अगर हम एक्सट्रूड करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। तो हमें अगेन कंट्रोल दबा के 2 दबाना है, इससे हमारा मॉडल जो सब डिवाइड हो जाएगा।
अब हम इसे थोड़ा सा इससे कनेक्ट करने के लिए मतलब इसकी तरफ अंदर की तरफ करना है, और मेरे लिए मुझे लगता है कि ये सही है इतना। आई थिंक हमें इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर लेना चाहिए, क्योंकि हैंडल थोड़ा बड़ा हो तो अच्छा होता है। अच्छा नहीं मतलब थोड़ा बड़ा हो तो दिखने में अच्छा लगता है। वो डिपेंड करता है आपका मॉडल किस हिसाब से है। हम इसे बड़ा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको भी थोड़ा सा बाहर की तरफ स्केल कर लेंगे Z एक्सिस पे, फिर इसको भी स्केल कर लेंगे। और उसके बाद हमें इसका हैंडल बनाना है, तो उसके लिए हम यहीं से एक हमें प्लेन लेंगे। वो कैसे लेते हैं मैं बताऊंगा आपको कि आप पहले ये जहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ से आप अगर करेंगे तो देखिए, अगर हम इसे ऑन नहीं करते तो देखिए ये हमें डिफ़ॉल्ट जो एज वाला सिलेक्शन होता है वहीं पे दिखाता है। मतलब कि देखिए एजेस यहाँ पे दिख नहीं रही कहीं। अगर हम इसे ऑन कर देंगे तो ये ऐसे सही से दिखाने लग पड़ेगा, पर हम इसे ऑफ ही रखते हैं ज़्यादातर। और ये होता है अगर हमें व्यू पोर्ट मोड पे अगर हमें कोई मॉडिफायर हमें ऑफ चाहिए, जैसे कि हमें मिरर मॉडिफायर ऑफ चाहिए, तो हम इसे ऐसे ऑफ कर लेते तो ऑफ हो जाएगा। हम इसे डिलीट नहीं करते बल्कि ऑफ करते हैं, तो ऐसे ही हम इसे भी ऑफ कर लेंगे। और ये जो होता है वो हमारा रेंडर मोड पे होता है कि कोई मॉडिफायर हम जब रेंडर करते तो नहीं दिखे, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसे फेस मोड पे जाके सिलेक्ट कर लीजिए जो वर्टेक्स है। पहले हम इसे W दबा के, आप W जो कीबोर्ड पे दबा के उसके बाद शेड फ्लैट कर लीजिए और हम सही से सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट कर लीजिए, ऑल्ट दबा के आप इसे जो हमारे माउस का राइट सिलेक्शन बटन होता है उसे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप शिफ्ट प्लस ऑल्ट दबाइए तो आप इसे साथ ही कर सकते हैं। अगर आप अकेला ऑल्ट दबा के सिलेक्ट करेंगे तो ये पहले वाले गायब हो जाएंगे, मतलब अनसेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और अंदर का आपको ऐसे ही करना होगा, ऐसे ही कर लीजिए। उसके बाद आप शिफ्ट D दबा के, और ये डुप्लीकेट हो गया। अब हम इसे P दबा के सिलेक्शन करेंगे तो ये एक अलग जो मैश बन चुका है, ये इसके साथ नहीं है जुड़ा हुआ, तो हम इसे अलग मैश बनाना है। तो अब हम इसे एक्सट्रूड करेंगे Y एक्सिस पे। हम इसे एक्सट्रूड कर लेंगे और थोड़ा सा इसे स्केल भी कर लेंगे। ये सही है, मुझे ये सही लग रहा है। अब इसके बाद अब हम एक और बार इसको शिफ्ट D करके सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन। अब हम इसे सिलेक्ट करने के बाद अब हमें इसका जो हैंडल का जो अपर पार्ट है उसको बनाना है। तो मतलब लास्ट पार्ट आप बेसिकली कैसे होते हो हमें उसको बनाना है। तो हम शिफ्ट D करेंगे, P सिलेक्शन, और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए हम अभी यहीं पे एंड करते हैं। हम ये वाला पार्ट है वो अगली वीडियो में बनाएंगे। और इसके बाद मॉडलिंग करने के बाद हम इसमें टेक्सचर्स भी अप्लाई करेंगे। तो टेक्सचर्स हमें ब्लेंडर किट से डाउनलोड करेंगे, जो ब्लेंडर का एक ऐड ऑन है। उसको आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, ब्लेंडर किट डाल लीजिएगा। उसके बाद उसकी वेबसाइट पे जाके आप उसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री ऐड ऑन है। इसे डाउनलोड करने के बाद आप इसे एडिट पे जाके प्रेफरेंसेस पे जाके
इसको आप इंस्टॉल प्रेफरेंस पे क्लिक कर लीजिए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए इसमें और सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे इसका जो हैंडल का जो लास्ट पार्ट है उसे बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down.